चलो आप क्वेश्चन देखिए, यहां मेरे पास इलिस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सुनो ध्यान से। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। बहुत इजी मेथड है अगर आपको मेथड समझ आ जाए तो। अब आपको याद हो गया एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आएगा, चार चीजें आएंगी। कौन कौन सी चार चीजें भाई? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। या तो क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया होगा, अदरवाइज हर्षल पहले फिर फोन करूंगा, बाद में चित्र मारूंगा, फिर बुला रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना। गले जाओ उसको, फिर जाकर चुटिया बढ़ता रही हो बैठ के आराम से। चलिए, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और लास्ट नेट एक्सपोर्ट। या तो नेट एक्सपोर्ट दिया होगा, अदरवाइज निकाल ले। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं, बताना ये क्वेश्चन में आएगा ही नहीं आएगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट ले लोगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितनी है? 90 लिखिए लोगों ने। नेट एक्सपोर्ट आएगा, नेट एक्सपोर्ट आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। कितना है नेट एक्सपोर्ट? 10। निकाल कर दिया होगा आपको नेट एक्सपोर्ट, निकालने की जरूरत नहीं है। नेट इंडायरेक्ट टैक्स आएगा हर्षल? ऐसा मारो घुमा के तेरे कान नीचे। तेरे पापा का नंबर है मेरे पास, ये वीडियो क्यों भेजूंगा मैं पहले वॉच पता चल जाए देखो। तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। कहां लिखा है नेट इंडायरेक्ट टैक्स? पूरा डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं आएगा। कहां लिखा है यहां पे डेप्रिसिएशन? इन चारों में डेप्रिसिएशन कहां पर है? पहले मुझे एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट ये नहीं निकालना, ये बाद में निकालेंगे। पहले हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए। नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा अभी, डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा? नहीं आएगा। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आएगा। कितनी अमाउंट है? 350। गवर्नमेंट परचेज आएगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। टोटल करो कितना हो गया? 550 हो गया। जो ये वैल्यू निकल कर आई, ये क्या आई आपके पास? जीडीपी एट एमपी आई। इसने क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा हुआ है? एक तो जीडीपी एट एमपी निकालना है और एक जीडीपी एट एफसी। क्वेश्चन कितनी डिमांड है? जीडीपी एट एमपी मेरा निकल गया, जीडीपी एट एफसी निकालना है, यानी सिर्फ एमपी को एफसी में चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। एमपी को एफसी में चेंज करते हैं तो क्या होता है? माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। लिखा था ना यहां पर, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं दिया, सिर्फ इंडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। माइनस कर दो 5, -545 आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, याद करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक और एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन देखिए। क्या दिया आपको? सुनना पहले ध्यान से। ग्रोस फिक्स इन्वेस्टमेंट, सुनो भी क्वेश्चन सुनो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इंडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट।
सुनना ध्यान से। यहां पर आपको सबसे पहले दिया है ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जब भी क्वेश्चन में आपको सब पार्ट्स मिले तो पहले देख लेना पूरे क्वेश्चन में नजर मार के कि टोटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं दी। बच्चे क्या करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, बाद में नीचे देखते हैं टोटल भी दिया है, फिर ऊपर काटते हैं। ऐसा मत करना। जब भी किसी क्वेश्चन में सब पार्ट्स दिए हो तो पहले देख लेना कि टोटल इन्वेस्टमेंट दी है या नहीं दी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी है, ये दी है, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दी, इसलिए ये दोनों ले लेंगे हम लोग। कितनी कितनी अमाउंट है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट है 10,000, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितनी है 5,000। डेप्रिसिएशन लेंगे भाई, नहीं आएगा कि, इंडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा, सब्सिडी नहीं आएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये आएगा। ये किसी का ही नहीं है, पता नहीं, प्राइवेट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, हमें लेने दोनों ही है, चाहे किसी का भी हो। इसने आगे नाम नहीं दिया कि ये प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है, पर लेने में दोनों ही होते हैं, प्राइवेट का भी गवर्नमेंट का भी, तो ले लो इसको, चाहे किसी का ही हो। कितना हो गया यहां पर 20,000, अमाउंट कितनी है। लास्ट क्या दिया आपको बेटा, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, घर बनाने में इन्वेस्टमेंट, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा यहां पर, ये तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। घर बनाने पर इन्वेस्टमेंट, तो ये नहीं आएगा। कौन कौन से नहीं आएंगे, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट है वो आ गया, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आप घर बना रहे हो, ठीक है, वो नहीं आएगा। आप अपने लिए कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो, वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मान लो एक्सपेंडिचर की तो अलग बात है, अगर कह रहा है आपने घर बनाने में इन्वेस्टमेंट करी, वो नहीं है, ठीक है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वो दो चार ही ज्यादा नहीं है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो हमने टोटल किया कितना हो गया 35,000। जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, जीडीपी एट एम। हमने जब ये मेथड यूज किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई, जीडीपी एट एम की। क्वेश्चन में निकालना क्या है मुझे, एनडीपी एट एफसी, ये निकालने के लिए बोल रहे, ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहे। जी से एम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट दी हुई है 2,000 माइनस 2,000, ये आपके पास आगे निकलकर इसको इसमें चेंज करना है। जी से एम में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन को मैंने कर दिया, डी का डी सेम है, कुछ नहीं करना। चाहे आपको इसकी टर्म दी हो, मान लो इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कुछ करना नहीं उसका, क्योंकि डी का डी सेम रखना है, पी का पी सेम रखना है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, दोनों चीजें दी है मुझे। इंडायरेक्ट टैक्स 1,000 जो मैंने माइनस कर दिया, सब्सिडी कितनी दी है 2,000 को मैं क्या कर दूंगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 34,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया वाला एनडीपीएस प्लस माइनस। क्लियर है बिल्कुल, यहां पर समझ आ गया, मुश्किल नहीं है। नेशनल इनकम सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखना है, तीनों मेथड इजी है इसके। प्रिकॉशंस, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। आपने इनकम मेथड की प्रिकॉशंस करी है तो सेम वही है सारी, ठीक है। पहली प्रिकॉशन, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू अकाउंट। हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं लेंगे, हम फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे। कैसे मतलब, देखो गुड्स कौन बनाता है भाई, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किसने परचेज किया, होलसेलर ने। होलसेलर ने
होलसेलर से किसने परचेज किया? रिटेलर ने। यानी यहां पर रिटेलर ने एक्सपेंडिचर किया। रिटेलर से किसने परचेज किया? कस्टमर ने। यहां पर किसने एक्सपेंडिचर किया? यानी कस्टमर वाला एक्सपेंडिचर लेंगे, जो होलसेलर ने एक्सपेंडिचर किया, जो रिटेलर ने किया वो नहीं लेंगे। हम फाइनल एक्सपेंडिचर की वैल्यू काउंट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर। जो फाइनल एक्सपेंडिचर होगा वो लेंगे, जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। सेकंड हैंड गुड परचेज किया आपने। क्या परचेज किया है? सेकंड हैंड गुड। उसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। सेकंड हैंड गुड्स को परचेज या सेल करने पर कमीशन पे कर रहे हो। क्या पे कर रहे हो? कमीशन। तो वो नेशनल इनकम में क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है। आपने शेयर या बॉन्ड्स खरीदे, शेयर्स खरीदे हैं, तो शेयर्स जो खरीदे हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, जो वन साइडेड पेमेंट होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्लियर बात बिल्कुल? ये एक तरफा पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट यानी यूनिलैटरल पेमेंट नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। शेयर या बॉन्ड्स पर कुछ खर्चा किया है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड हैंड गुड्स को परचेज या सेल किया है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है बिल्कुल? इंप्यूटेड रेंट क्या होता है? इंप्यूटेड रेंट सुना है? इंप्यूटेड रेंट हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, चाहे हम उसमें रहे या ना रहे। हर घर की क्या होती है? रेंटल वैल्यू। वो नेशनल इनकम में क्या होगी? इंक्लूड होगी। बात आ रही समझ अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल? चलिए, ऐसा कोई बच्चा जिसका एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया हो? आ गया? ठीक है। इनकम मेथड आता है किसी को? हाँ पीछे बड़ी हंसी आ रही है। राहुल, दर्शन, तीसरी बार तेरा नाम आ रहा है। हाँ भाई ये चलते हैं। ये बोल क्या मैं? राहुल क्या कह रहे हैं? जाने से एक बात होगा समझ ना, अच्छा लगता बेइज्जती हो जाएगी वीडियो के अंदर। इनकम मेथड किसको आता है? राहुल का आता है ना? राहुल ने समझो तो सुना ही नहीं। इनकम क्या होता है? इनकम होती क्या चीज है ना? सुनिए इनकम क्या होती है? नहीं सुनी सर। पैसा बहुत है राहुल का, पैसा बहुत है मेरे पास, क्या जरूरत है इनकम की? है ना, बापू के कैश पर ऐश। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड में तीन चीजें आएगी। कौन कौन सी? बुक होती तो क्या करता? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम मेथड में पहला क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड मिक्स्ड इनकम। तीन चीजें आती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इसका कोई लॉजिक नहीं है। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में दिया होगा बस, ठीक है? इसका कोई सब पार्ट नहीं है। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? नहीं होती क्या है? मिली जुली समझा क्या? मिक्स्ड इनकम होता है बेटा, मान लो मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं खुद ही वहां काम कर रहा हूं, खुद का स्टॉक है, सब कुछ, तो वहां ये मान के चलूंगा कि मेरा वेजेस खुद का, मेरी बिल्डिंग का रेंट
मेरे स्टॉक की वैल्यू, यानी उसको बोलते हैं मिली जुली इनकम। उसको क्या बोलेंगे? मिली जुली इनकम, मिक्स्ड इनकम। इसका कोई सब पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके 4 पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 4 पार्ट। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सुन लो, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। आप किसी को कैश में सैलरी दे रहे हो, कैश ना देकर किसी आर्टिकल के रूप में क्या दे रहे हो? सैलरी दे रहे हो। आपने यहाँ किसी काम करवाया, उसको कैश ना देकर कोई आर्टिकल दे रहे हो, वो इंक्लूड होगा। ठीक है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ ना, पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन। आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपनी तरफ से आपका मालिक एम्प्लॉयर अपनी जेब में से आपके अकाउंट में कुछ जमा करेगा, दैट इज योर पीएफ। प्रोविडेंट फंड, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो ले लेना, उसको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो नहीं लेंगे। एम्प्लॉयज का मतलब खुद का हो गया, वो नहीं आता, ओनली एम्प्लॉयर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 4 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन। पेंशन कौन सी? ओनली रिटायरमेंट पेंशन। पेंशन कौन सी? रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो वाली पेंशन बस। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है और इन चारों में से कुछ दिया है तो वो कुछ भी नहीं आएगा, बस ये आ जाएगा। जब मेन आ गया और सब पार्ट्स दिए हैं तो सब पार्ट्स कोई नहीं आएगा, मेन आ जाएगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, बुक में दिया हुआ देखना। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, सीटी, कॉर्पोरेट टैक्स बोल दो या कॉर्पोरेट सेविंग बोल दो। ठीक है। डिविडेंड। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको आप लोग कॉर्पोरेट सेविंग बोल सकते हो, और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। या तो ध्यान रखना पड़ेगा बस। ओएस के 3 पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। क्वेश्चन में ये दिया है, फिर इनमें से चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ नहीं लोगे। ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, और इनमें से कुछ दिया है। प्रॉफिट आने के बाद उसके सब पार्ट्स नहीं आएंगे। अगर प्रॉफिट आ गया है तो उसके सब पार्ट्स नहीं आएंगे। सब पार्ट्स कब आते हैं? जब मेन पार्ट ना दिया हो। क्लियर है? इन सबको ऐड लेस कर लेना, जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। इस मेथड से एनडीपी एट एफसी आता है। फर्स्ट और थर्ड मेथड से क्या आता है भाई? जीडीपी एट एमपी। बाकी इनकम मेथड से क्या आता है? एनडीपी एट एफसी आता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा हूं, करके देखना।